ठीक है, शुरू करते हैं क्लास। आज अच्छा। हम जो है इन पेज को डाउनलोड और इंस्टॉल करने का सीखेंगे, क्योंकि अगर मुस्तकबिल में कोई वायरस के प्रॉब्लम की वजह से अगर कंप्यूटर या सिस्टम को फॉर्मेट मारना पड़े, तो दोबारा ये जो फॉर्मेट मारने की वजह से सारे जो है सॉफ्टवेयर वगैरह जो है कंप्यूटर में जो होंगे सारे अनइंस्टॉल हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो इस सूरत में इन पेज को दोबारा डाउनलोड या इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अभी नॉर्मल जो है दावनगिरी में कहीं पे डाउनलोड या इंस्टॉल करने के लिए सही से इन पेज के बताते नहीं हैं। इस वजह से हम देखेंगे कि आज कहाँ से डाउनलोड करेंगे और सॉफ्टवेयर को किस तरह इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए हमको क्रोम ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पे सर्च करेंगे पेज 2009 फ्री डाउनलोड बोल के और इंटर कर देंगे। तो आपको यहाँ पर जो है दूसरा यूआरएल ओपन दिखेगा, उर्दू इन पेज 2009 फ्री डाउनलोड अल कदीर स्टूडियो बोल के। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इन पेज यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं आप। इन पेज 2009 2012 दोनों सेम ही हैं। इसमें कुछ सिर्फ नाम चेंज है, आइकॉन चेंज है, अंदर का काम सारा सेम ही है। तो यहाँ पे इन पेज नीचे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आएगा। इसे डाउनलोड को क्लिक करेंगे। यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। 12 MB का सॉफ्टवेयर है, फ्री इजीली आधा मिनट 1 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड करने के बाद मैंने डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद आपको जो है डाउनलोड के ऑप्शन में डाउनलोड मेन्यू में नज़र आएगा आपको ये इन पेज 2012 2009 दोनों एक ही है। अब इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे? इंस्टॉल करने के लिए इस पर राइट क्लिक करके फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये फ़ाइल एक्सट्रैक्ट तभी होगी जब आपके सॉफ्टवेयर में विनरार सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में विनरार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना ज़रूरी है। विनरार जो है बेसिकली सब सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल हो ही रहता है। अगर नहीं है तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पे जाके। यहाँ पे सर्च करेंगे विनरार बोल के। देखिए पहला लिंक है, इसको ओपन करेंगे। आपके सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड कर लें, 32 बिट है या 64 बिट है, उसके हिसाब से कोई भी डाउनलोड कर लें और उसको इंस्टॉल कर लें। उसको इंस्टॉल करने के बाद फिर इसको इन पेज का जो फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके कर देंगे। और जो अंदर जो फोल्डर है ये इन पेज 2012 ही है। 1 मिनट मैं इसको अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। अब किसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कैसे करेंगे? कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे। ज़रूरत पड़े कि किसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ी तो कंट्रोल पैनल पे प्रोग्राम्स में अनइंस्टॉल का ऑप्शन रहेगा। अगर आपको इस तरह के ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे हैं, ऊपर यहाँ पे कैटेगरी में आप जो है आइकन स्मॉल या लार्ज कर सकते हैं। इस तरह बेसिक नॉर्मल सॉफ्टवेयर नॉर्मल सिस्टम में इस तरह रहता है। अगर आपको चेंज करना है तो कैटेगरी पे क्लिक कर लें तो आपको इस तरह का ऑप्शन नज़र आएंगे। नीचे प्रोग्राम्स में अनइंस्टॉल प्रोग्राम बोल के नज़र आएगा। इस पर क्लिक करके आपको जिस सॉफ्टवेयर को भी अनइंस्टॉल करना है अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जो है इन पेज को अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। ये रहा। राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर देंगे तो सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल हो जाएगा। जो भी परमिशन पूछता है उसको दे दें, फिनिश कर दें। सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल हो गया। अब इसको दोबारा इंस्टॉल करते हैं। फिर जहाँ पर भी इन पेज की फाइल जो रखी हुई है उस पर राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्टर कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे। फाइल जो है ब्राउज़र पूछेगा कहाँ पे आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। जो नॉर्मल सी ही रहने जो बेसिकली डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसी को रख के नेक्स्ट कर देंगे। जो भी ऑप्शन दिखाएगा उसको भी नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आपको पूछेगा क्या डेस्कटॉप पे आपको आइकन रखना है, रखना चाहते हैं तो ओके या चेक कर दें, नहीं रखना चाहते तो अनचेक कर दें। रखना है इसको चेक कर लेंगे। शॉर्टकट मेन्यू अगर ये भी आपका शॉर्टकट नज़र आएगा आपको डेस्कटॉप पे, ये भी सेम है। क्रिएट क्विक लॉन्च आइकन,
ये भी जो है आपको डेस्कटॉप पर ही नज़र आएगा। जल्दी ओपन करने के लिए ये ऑप्शन है, तो रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। जो बैटरी फास्ट सेटिंग है उसी को रखेंगे, नेक्स्ट कर देंगे और इंस्टॉल कर देंगे। तो 1-2 मिनट में या उससे भी जल्दी में सिस्टम के परफॉर्मेंस के हिसाब से ये इंस्टॉल हो जाएगा। जो ऑप्शन दिखा रहा है उसको वैसे ही रहने देंगे, फिनिश कर देंगे और जो इन पेज है वो इंस्टॉल हो गया। अब कल मैंने बताया था कि विंडोज़ 10 में जो है इन पेज जल्दी ओपन नहीं होगा, इसको 2 बार डबल क्लिक करना पड़ेगा, जल्दी ओपन हो जाएगा। अगर विंडोज़ 7 या 8 यूज़ कर रहे हैं तो आपको जल्दी ओपन हो जाएगा इन पेज। ये ओपन हो गया। नॉर्मल जैसे कल सीखे हैं कि नया पेज कैसे लेते हैं, यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। काम करने के लिए आप फाइल में जाके या तो नया फाइल न्यू करके न्यू पेज ले सकते हैं, या तो शॉर्टकट की है Ctrl+N, इसके ज़रिए। अब जो है 99% काम जो है इसी बेसिक सेटिंग पे होता है। आपको यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट न्यू पेज लेंगे, ओके कर देंगे, जो भी काम करेंगे अंदर करेंगे। जैसे ही आप नया इन पेज इंस्टॉल करेंगे तो इसमें कीबोर्ड की सेटिंग करनी होती है और कुछ बेसिक सेटिंग होती है, उसको हम अभी डिटेल से जानेंगे। उससे पहले जो है नॉर्मल सी एक सेटिंग देख लेंगे। तो जो इन पेज में जो काम करते हैं, फोनेटिक कीबोर्ड नाम है इसका। कीबोर्ड का नाम जो है फोनेटिक कीबोर्ड है, इसको सेट करना पड़ता है। तो ये अभी जो है बेसिक नॉर्मल सेटिंग पर ही है। तो फिर भी अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको सेटिंग नहीं आएगी, तो आप एडिट में जाके सबसे लास्ट में जो है परफॉर्मेंस में, कीबोर्ड परफॉर्मेंस में क्लिक करके उसको यहाँ पे सेटिंग कर लेंगे। यहाँ पे जो है फ़ारसी, अरबिक जो अलग अलग कीबोर्ड हैं, इसको कोई सही नहीं है, ये इजी नहीं है। अब जो है फोनेटिक कीबोर्ड को चेक करके ओके कर देंगे। जिसकी भी अभी बहुत सेटिंग है, उसको इंशाल्लाह बाद में नेक्स्ट क्लास में इसको बताया जाएगा कि इसके जो और सेटिंग वगैरह हैं इसको कैसे चेक करेंगे। फोनेटिक कीबोर्ड सेलेक्ट करके ओके कर दें। इससे क्या होगा कि आपका जो है ईजी जो कीबोर्ड है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ए दबाएंगे तो अलिफ आएगा, जैसे आवाज़ है ए में आवाज़ अलिफ की आ रही है, बे की आवाज़ बी में आ रही है, इस तरह बे आएगा। ये इस तरह इजी कीबोर्ड है। आपको क्यू दबाना, काफ दबाना है तो क्यू में रहेगा, जो आपको यस दबाना, सीन दबाना है तो यस में रहेगा। इस तरह ये आसान कीबोर्ड है, फोनेटिक कीबोर्ड बोलते हैं इसको। अब जो है कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं जो इन पेज में काम करने से पहले करते हैं, जो आप फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी आपको, अभी तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको कैसे कर दें, जो है ये जो एडिट जो है डॉक्यूमेंट पर परफॉर्मेंस की सेटिंग है, इसको डिटेल्स में जानेंगे क्या है डॉक्यूमेंट परफॉर्मेंस। इसके लिए जो एक टेक्स्ट किताब है, इस पर देखते हैं, सर्च करते हैं। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट परफॉर्मेंस को ओपन करेंगे तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा आपको। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मेजरमेंट किस में कैसे रखना है, गाइडलाइंस क्या होती हैं, पेज नंबर कैसे सेट करना है, किस तरह के होते हैं, इसको डिटेल्स में जानेंगे। डॉक्यूमेंट परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, मफहूम क्या है। डॉक्यूमेंट का मानी कागज़ात, सफ़े और प्रेफरेंस तरजीह को कहते हैं। यानी डॉक्यूमेंट जो है कागज़ात, सफ़े वगैरह को कहते हैं, लेकिन प्रेफरेंस इसकी जमा है, प्रेफरेंस इसकी जमा है यानी तरजीहात। यहाँ इन पेज में जो है डॉक्यूमेंट से कंप्यूटर के लैंग्वेज में किसको बोलते हैं, मतलब यहाँ इन पेज के इस्तेमाल से डॉक्यूमेंट से मुराद वो फाइल होती है जो आप इन पेज में बनाते हैं। इन पेज में जो भी काम करते हैं, काम करके फ़ाइल जो सेव करते हैं उसको डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। लिहाजा डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस से मुराद वो चीज़ हैं जिनको हम काम करते वक्त अपनी इन पेज के फ़ाइल में तरजीही बुनियादों पर रखना चाहते हैं। यानी कि अपने कंट्रोल के हिसाब से साइज़ जो है, पेज का साइज़ इंच में दिखाए या मफहूम, मतलब कि इसे आसान लफ्ज़ों में यूँ बयान किया जा सकता है कि एक फ़ाइल से ताल्लुक़ वो इख्तियारात जो हम चाहते हैं कि इन पेज में काम करने के दौरान हमें दस्तयाब हो। मसलन आप सफ़े का साइज़ इंच में रखना चाहते हैं या मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में या रखना चाहते हैं या पॉइंट में। इसका मतलब ये है कि जैसे ही इन पेज में, एक मिनट दिखाता हूँ, कंटिन्यू कर लेते हैं फिर प्रैक्टिकल चेक करेंगे। सफ़ा नंबर जो है इंग्लिश में रख सकते हैं, उर्दू में रख सकते हैं, किस में रखना है आप, रोमन गिनती है इसमें रख सकते हैं। काम के दौरान पैमाना अपने सामने
अपने सामने रखना है या नहीं। पैमाना यानी इन पेज में ये जो ऊपर नज़र आ रहा है स्केल, इसको पैमाना बोलते हैं। स्केल जो है ये नज़र आएगा, इसकी सेटिंग ये इंच में दिखाया है या सेंटीमीटर में दिखाना है, उसकी सेटिंग जो है डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस से करते हैं। अब डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस मतलब ये, और इस तरह की दीगर तरजीहात का तयन यहीं किया जाता है। इसको डॉक्यूमेंट सेटिंग कहा जाता है। मतलब किस तरह की सेटिंग, के पेज इंच में रखना चाहते हैं, सेंटीमीटर में रखना चाहते हैं, या फिर मिलीमीटर में रखना चाहते हैं, या पेज का नंबर उर्दू में हो या इंग्लिश में हो, इस तरह की सेटिंग जहाँ पे की जाती है उसको डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस कहा जाता है। यह ऑप्शन आपको इन पेज में दो मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ मकामात पर मिलेगा। पहला ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा, डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस का ऑप्शन आप किस तरह मालूम किया जाएगा। अगर आपने इन पेज खोल लिया है लेकिन अभी तक नया सफ़ा नहीं बनाया है, जिसकी वजह से आपके सामने इन पेज का इंटरफेस सिर्फ 5 मरकज़ी चीज़ें ज़ाहिर कर रहा है, तो मेन्यू बार में मौजूद प्रेफरेंस के मेन्यू पर क्लिक करें। इसके नीचे खुलने वाले झैली मेन्यू ड्रॉप डाउन मेन्यू, अब ड्रॉप डाउन मेन्यू किसे कहते हैं, इन पेज, ये इन पेज का इंटरफेस है। दो तरह से इन पेज का जो कि डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस को डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। ये जो है ये इन पेज का इंटरफेस है। पहला तरीका, यहाँ ऊपर जो है आपको मेन मेन्यू में दूसरा ऑप्शन है, फाइल के बाद जो है प्रेफरेंस का ऑप्शन नज़र आएगा। ये प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको डॉक्यूमेंट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अब ये जो है मेन मेन्यू का ऑप्शन है प्रेफरेंस, इसके नीचे जो ऑप्शन शो हो रहे हैं इसको ड्रॉप मेन्यू कहते हैं। यहाँ पे जो आप ड्रॉप मेन्यू अभी जो देखे ड्रॉप मेन्यू, इसमें जो है डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस ओपन हो जाएगा। ये पहला तरीका है। कौन सा पहला तरीका, जैसे इन पेज ओपन करेंगे तो इन पेज का आपको जो है इंटरफेस नज़र आ जाएगा। ये प्रेफरेंस जैसे इन पेज का इंटरफेस है, ऊपर मेन मेन्यू में 3 ऑप्शन नज़र आएंगे आपको, फाइल, प्रेफरेंस, हेड। प्रेफरेंस को क्लिक करके ड्रॉप डाउन मेन्यू बोलते हैं इसको। इसमें दूसरा ऑप्शन डॉक्यूमेंट्स है, इसकी शॉर्टकट की भी है, Ctrl+F11 दबाएंगे तो भी ओपन हो जाएगा। इसको क्लिक कर दें तो डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है इसको भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका है, अब आपने इन पेज ओपन किया और नया सफ़ा बना लिया। नया सफ़ा बनाने के बाद इस तरह आपको जो ऊपर मेन मेन्यू में कोई ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, इंसर्ट, सिंबल्स, यूटिलिटीज, लैंग्वेज, विंडोज़, हेल्प। अब इसमें जो है फाइल के बाद जो दूसरा ऑप्शन है एडिट, इस पर जो है इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू शो होंगे। सबसे आखिर में प्रेफरेंस का ऑप्शन है, उसको अगर क्लिक करेंगे या उस पर माउस ले जाएंगे तो आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू शो होंगे। अगर इसको ऊपर से ले जाएंगे तो जो है ऑप्शंस हाइड हो जाएंगे। इसको जैसे ही अपने हिसाब से साइड सरकाते हुए नीचे आएंगे, डॉक्यूमेंट में क्लिक कर देंगे तो आपको जो है डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस ओपन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस ओपन हो जाएगा। अब इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, कैसे ओपन करना मालूम हो गया। पहला ऑप्शन इंटरफेस में जाके ओपन कर सकते हैं, प्रेफरेंस के ऑप्शन में जाके डॉक्यूमेंट में। और अगर इन पेज का पेज ओपन कर लिया है आपने तो इसको जो है एडिट में फाइल मेन मेन्यू में एडिट का ऑप्शन मिलेगा। मेन मेन्यू में इसको क्लिक करके सबसे आखिर में प्रेफरेंस का ऑप्शन है, उस पर जाके डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर भी अंदर भी आप Ctrl+11 करेंगे, इसकी शॉर्टकट की है, इसको ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा। अब इसके ऑप्शंस को तफसील से जानते हैं कि क्या है ये सब। तो इसके लिए यहाँ पे आएंगे, जी इसके जो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन जो है पैमाइशी इकाई, मेजरमेंट यूनिट्स। अब क्या है मेजरमेंट यूनिट्स, इसको जानेंगे। याद रहे उमूमन इन पेज को इंस्टॉल करने के बाद जब पहली दफ़ा इसको चलाते हैं तो कोई काम शुरू करने से पहले ही इसकी प्रेफरेंस सेट कर दी जाती है, ताकि आगे चलकर सहूलियत से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम कर सकें। इससे पहले ये बताया कि इन पेज को अपने हिसाब से कुछ फीचर्स में काम आएंगे जो अलग सेटिंग्स देंगे। अगर कोई आपको बताएगा कि पेज का साइज़ 8x10 इंच है तो आपको इसको चेंज करना है, मेज़रमेंट में चेंज करके उसको 8x10 इंच का साइज़ देंगे और उसमें काम करेंगे। कैसे करेंगे अभी आगे इंशाल्लाह देखेंगे। डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस के डायलॉग बॉक्स में सबसे पहला ऑप्शन जो है मेज़रमेंट्स यूनिट का है। मेज़रमेंट यानी पैमाइशी और जो यूनिट का तर्जुमा इकाई से किया जाता है।
इसके ज़रिए ये तयन की जाती है कि आप जिस फाइल में काम कर रहे हैं इसमें काम के दौरान किसी चीज़ को नापने की इकाई इंच होगी या सेंटीमीटर या मिलीमीटर होगी या पॉइंट। मतलब यह है कि सेटिंग करने के सेटिंग इन पेज में काम करने से पहले सेटिंग करनी होती है कि इन पेज में कि जो काम कर रहे हैं उसका साइज़ जो है, अंदर जो चीज़ें आप लेंगे उसका साइज़ इंच में दिखाए या मिलीमीटर में दिखाए या सेंटीमीटर में दिखाए, इसकी सेटिंग यहीं से करनी होगी। यहाँ से आप सेटिंग कर देंगे तो अंदर जो भी काम करेंगे उसकी जो है पैमाइशी इकाई मेज़रमेंट जो है साइज़ वगैरह इन जिस तरह से आप सेटिंग किए होंगे इंच या सेंटीमीटर या मिलीमीटर उस हिसाब से दिखाएगा। जैसे ही ओपन करेंगे अंदर से एडिट में जाके परफॉर्मेंस में जाके ओपन करना है डॉक्यूमेंट्स। जैसे ओपन करेंगे ये पहला ऑप्शन है मेज़रमेंट यूनिट्स। अब जनरल, जिसमें दो ऑप्शन है जनरल और कैरेक्टर्स। अब ये जनरल क्या है, कैरेक्टर्स क्या है देखेंगे। मेज़रमेंट यूनिट्स में दो इख्तियार दिए गए हैं, एक जनरल यानी आम अशिया की पैमाइश और दूसरा जो है कैरेक्टर यानी अल्फाज की पैमाइश। आम अशिया यानी इन पेज में बहुत सारे टूल्स हैं जिसको आप लकीर ले सकते हैं, जो है टेक्स्ट बॉक्स है, इमेज बॉक्स है, इसको आप जो है जनरल बोलते हैं। और कैरेक्टर यानी अल्फाज जो आप यहाँ पे लिखेंगे, जो जो देख रहे हैं ये अल्फाज है, टेक्स्ट है, ये कैरेक्टर इसको कहते हैं। जनरल अल्फाज के अलावा दीगर चीज़ों की पैमाइश से मुराद ये है मसलन सफ़े का साइज़ किस इकाई में हो। अगर टेक्स्ट बॉक्स या टाइटल बॉक्स बनाना पड़ जाए तो इसकी पैमाइश किस पैमाने पर होनी चाहिए। ऑप्शन बार के नीचे मौजूद पैमाने रोलर की सेंटीमीटर में जाहिर रोलर यानी वही स्केल जो पैमाना इन पेज में मैंने दिखाया आपको, ये रोलर, ये जो इसको ही बोलते हैं स्केल रोलर, दोनों एक ही है। ये स्केल जो है साइड में आपको पेज के दाएं ऊपर और दाएं जानिब दिखा रहे हैं, ये जो स्केल है इसको इसी रोलर कहते हैं। या रोलर को सेंटीमीटर में जाहिर करना चाहते हैं या इंच में। अगर आप इसकी जनरल सेटिंग इंच में कर देते हैं तो आप देखेंगे कि इब्तिदा में नया सफ़ा बनाते वक्त न्यू डॉक्यूमेंट के डायलॉग्स बॉक्स में सफ़े की लंबाई और चौड़ाई मिलीमीटर में जाहिर हो रही थी। अब अगर आप सफ़ा नया बनाएंगे तो ये पैमाइश इंच में जाहिर कर रहा होगा। इस तरह कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसकी पैमाइश भी आपको इंच में लिखी हुई नज़र आएगी। पैमाना भी इंच में तब्दील हो जाएगा। कैरेक्टर से मुराद सिर्फ अल्फाज है, इसके लिए आप अलग इकाई का इंतखाब भी कर सकते हैं। अभी इसको जो है क्या प्रैक्टिकल करेंगे। देखिए अभी जो मेज़रमेंट जो है जनरल, यहाँ पे आपको जो है इंच शो होगा, पिक्सल्स शो होगा, पॉइंट्स शो होगा, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, इतने 5 इकाइस आपको दिए हैं। जनरली इंच पे यूज़ करने वाले दो ही इकाई ज़्यादा यूज़ करते हैं, इंच और मिलीमीटर। इंच जो है बड़ा काम करने के लिए, मिलीमीटर इसलिए कि चाहे छोटे से छोटा काम भी आसानी से किया जा सकता है। और जो इंच जो है नॉर्मल जो है आप प्रिंटिंग प्रेस में अगर थ्योरी में काम करेंगे, प्रिंटिंग प्रेस में भेजेंगे कुछ फाइल, तो वहाँ पे जो है सारा काम इंच में बताया जाएगा, तो आपको इंच में उनको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको अगर आप मिलीमीटर में काम कर रहे हैं तो आपको पेज का साइज़ अगर इंच में मालूम करना है तो आप डॉक्यूमेंट्स ओपन करेंगे, यहाँ पे इंच को कर लेंगे और ओके कर देंगे। अब ओके कर देंगे तो आप देखेंगे नया पेज बनाते वक्त, देखिए नया पेज बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए A4 का साइज़ जो है मिलीमीटर में दिखा रहा है, 2.210 मिलीमीटर, 290 मिलीमीटर, जो ये भी जो मिलीमीटर में दिखा रहा है। जो पहले जो है हमने जो है मिलीमीटर में दिखा रहा है पहले, अगर अब चेंज करेंगे इसको यहाँ से इंच कर देंगे, यहाँ पे इंच कर देंगे और ओके कर देंगे। अगर अब नया सफ़ा लेंगे यहाँ से तो यहाँ पे एक मिनट, अगर सबको अगर आप सेम सेटिंग करना चाहते हैं तो आपको जो है बाहर से सेटिंग करना है। यहाँ से जो अब जो वर्कशीट जो है मतलब ये इंटरफेस जो है इन पेज का बाहर से सेटिंग करेंगे तो आपको जो है अगर नया पेज भी लेते हैं तो आपको सारे पेज में ये सेटिंग दिखाएगा। अब यहाँ से इंच चेंज करके ओके कर देते हैं और जो भी नया फाइल लेंगे यहाँ से देखिए आपको सारा जो है साइज़ जो है इंच में शो होना नज़र आ जाएगा। ये जो दो डार्ट्स ऊपर नज़र आ रहे हैं 8 के ऊपर कुव्वतनुमा के टाइप से, ये इंच का निशान है। इस तरह भी जहाँ पर भी आप देखेंगे तो समझ लेना है कि ये इंच को ज़ाहिर कर रहा है। देखिए सारा कुछ मेज़रमेंट जो है इंच में हो गया। ओके कर देंगे, पेज सेम साइज़ रहेगा। अगर आप यहाँ पे ये
इसके बारे में अब बाद में तफसील से बताएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल दिखा रहा हूँ कि ये जो है इमेज टूल है। इमेज टूल, इसको ड्रैग करके इसके अंदर आप इमेज रख सकते हैं। इसका भी जो साइज़ वगैरह है, ये भी जो आपको यहाँ पे एक मिनट, ये पिक्चर पे जो पिक्चर टूल जो है, इस पर जो है मेज़रमेंट साइज़ वगैरह नहीं दिखाता है। अब जो है इस पर ये लेंगे टेक्स्ट टूल और टाइटल टेक्स्ट टूल, इसकी ज़रूरत तो आपको पड़ेगी इंशाल्लाह, बाद में इसको तफसील से बताएंगे। फ़िलहाल साइज़ वगैरह दिखाने के लिए आपको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए टेक्स्ट टूल ले लिए, इसका साइज़ अगर सेट करना चाहते हैं, इसका साइज़ दिखा रहा है। देखिए ये विड्थ है, ये हाइट है, इसकी चौड़ाई है 2.76 इंच है, और जो हाइट है इसकी 1.885 इंच है। ये जो है इसकी एक्चुअल सेटिंग साइज़ जो है ये है। अब अगर इसको इंच में होगा, अगर इसको आप नहीं इंच में आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसको अगर दोबारा मिलीमीटर में करना चाहते हैं या सेंटीमीटर में करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, नहीं एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंस में, और जो है आपको डॉक्यूमेंट में क्लिक करके यहाँ से आप जो है अपने हिसाब अपने मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं, मिलीमीटर में कर सकते हैं, और ओके कर देंगे और इसको क्लिक करेंगे तो आपको देखिए साइज़ दिखा रहा है इसका 70 mm, 48 mm। जो अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मिलीमीटर में ही काम करें अगर कोई भी काम करते हैं इन पेज या कोरल ड्रा वगैरह में, ताकि छोटी से छोटी साइज़ भी आपको आराम से इजीली समझ में आ जाएगा। इंच वगैरह जो है सिर्फ पेज का साइज़ लेने में इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह मैं वो भी आपको आगे कोरल ड्रा की क्लासेस वगैरह में ज़्यादा तफसील से जानेंगे साइज़ वगैरह के बारे में। अब जो है पहला ऑप्शन हो गया, जो डॉक्यूमेंट्स का जो पहला ऑप्शन था, कैरेक्टर साइज़ वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब के मुताबिक। और जो है दूसरा ऑप्शन क्या है, इसमें कैरेक्टर की जो है मेज़रमेंट जो है इकाई क्या होनी चाहिए साइज़ देने के वास्ते, ये जो इंच में इसे भी कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर है कि पॉइंट ही रहने से, जो इन पेज की बैटरी फास्ट सेटिंग है, इससे जो है सारे काम जो है पॉइंट में ही समझ में आएंगे। अगर इंच में कर देंगे तो साइज़ कोई समझ में नहीं आएगा। इसे आप इसको इंच में करके ओके कर देंगे, तो इसको डिलीट कर देते हैं। और अब यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे कुछ, तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आप साइज़ देंगे, तो इस चेंज नहीं हुआ क्योंकि अंदर चेंज किया इसलिए चेंज नहीं हुआ। तो यह कि कभी कभी चेंज भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इंच में कर देंगे तो साइज़ जो है बहुत बड़े बड़े नज़र आएंगे, जो कि एक्चुअली ये कोई इस्तेमाल नहीं करता है। सबसे बेहतर है जो कैरेक्टर साइज़ जो है, जो इन पेज की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसी को रहने देंगे। इन पेज की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इंच, उसी को रहने देंगे और ओके कर देंगे। अब जो है इसका जो है दूसरा ऑप्शन क्या है डॉक्यूमेंट्स में, जो गाइडलाइंस क्या होती हैं। गाइडलाइंस जो है आपको जो है अपने इसको भी थोड़ा टेक्स्ट की मदद से जान लेते हैं कि क्या क्या है गाइडलाइंस, इसको थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। गाइड से मुराद वह खतूत होते हैं जो काम के दौरान अपनी आसानी के लिए खींचे जाते हैं। काम करने के दौरान जो अपने काम को आसान बनाने के लिए गाइडलाइंस खींचे जाते हैं। इन पेज के इंटरफेस पर मौजूद उफ़क़ी पैमाने रोलर पर क्लिक करके डायरेक्ट ड्रैग करके ले आएँ, यानी माउस के बटन को छोड़े बगैर इसी हालत में नीचे की जानिब खींचेंगे। जो उफ़क़ी पैमाना यानी रोलर स्केल, ये अगर इसको बार बार ये इस्तेमाल होगा इंशाल्लाह आगे। रोलर उफ़क़ी पैमाना क्या है, रोलर यानी स्केल, जो इन पेज में यहाँ पर है, ये जो ऊपर है ये स्केल है, रोलर इसी को बोलते हैं, उर्दू में इसको उफ़क़ी पैमाना बोलते हैं। तो ये गाइडलाइंस कहाँ से लाएंगे, ये टेक्स्ट है, इन पेज के इंटरफेस पर मौजूद उफ़क़ी पैमाने रोलर पर क्लिक करें और ड्रैग करके ले आएँ, यानी माउस के बटन को छोड़े बगैर इसी हालत में नीचे की जानिब खींचें। आप देखेंगे कि नीले रंग का एक उफ़क़ी ख़त बन चुका होगा। इस तरह एक गाइडलाइन उमूदी पैमाने से खींच कर ले आएंगे तो एक उमूदी रहनुमा ख़त नीले रंग में नज़र आएगा, जहां आप समझते होंगे कि काम के दौरान मुझे सफ़े के इस मुकर्ररा हिस्से से बाहर नहीं निकलना है, या कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाना है और चाहते हैं कि वो टेक्स्ट बॉक्स इस ख़त की बिल्कुल सीध में हो, इससे आगे पीछे ना हो, वहाँ पर मतलूबा सिम से गाइडलाइन खींच दें। यानी ये कि इन पेज में
अगर जो है सेटिंग तो ज़्यादा, देखिए ये जो है इन पे आप सबसे पहले तो ये कि आप गाइडलाइन लाएंगे कैसे। ये जो है दो गाइडलाइन मिलते हैं, एक उसकी, एक जो है आड़ी, इसको ऊपर से लाएंगे तो आपको ये उसकी ख़त मिलेगा। कैसे लाएंगे? ला लिए इसको, तो आपको इसको आपको नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, इसको वापस से जहाँ से लाए थे वहाँ ला के लेके जाके छोड़ देंगे तो चले जाएगा। लाएंगे कैसे? आप माउस लेके जाएंगे, स्केल पे रखेंगे, स्केल के दरमियान जैसे आपको नज़र आ रहा है इस पर रखेंगे और राइट क्लिक करेंगे एक बार, और उसको राइट क्लिक छोड़े बगैर ड्रैग करके लाएंगे और आपको जहाँ चाहिए वहाँ पे छोड़ देंगे, या जहाँ पे छोड़ेंगे वहाँ पे आ जाएगा। अब आपको ये इसका मतलब ये क्यों इस्तेमाल करेंगे कि आपने कोई टाइटल टेक्स्ट टूल लिया, अगर इसको अगर इसके बाहर नहीं लेके जाना है तो आपको देखिए ये ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा इसको, इसके बाहर नहीं जाएगा। अब इसलिए क्योंकि अलाइनमेंट में काम करना होता है और इस तरह आप नहीं रख सकते। इस तरह एक टेक्सचर हो गया, इस तरह इस टेक्सचर हो गया, फिर लेंगे, फिर इस तरह एक टेक्सचर हो गया। इस तरह अगर सेटिंग करेंगे तो जो है दिखने में खूबसूरती नज़र नहीं आएगी। अब इसको अलाइनमेंट कैसे करेंगे? अभी जो है गाइड गाइड लाएंगे, जो इसको बोलते हैं गाइडलाइन, इसको ड्रैग करके लाएंगे और इस गाइडलाइन के बाहर कोई जो भी आप ऑब्जेक्ट ड्रैग करेंगे, जो मतलब ये कंप्यूटर के किसी भी सॉफ्टवेयर में ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं, जो भी काम आपने किया है शेप वगैरह को कंप्यूटर की लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इन पेज में काम कर रहे हो या एम एस वर्ड में काम कर रहे हो या कोरल ड्रा वगैरह में, तो किसी भी शेप वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को इसके बाहर नहीं ले जाना है, तो इसके सामने अगर नज़दीक लाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो पकड़ लेगा। ये देखिए ला रहे हैं, इसको ऑटोमेटिकली पकड़ ले रहा है, इसको ला रहे हैं, इसको पकड़ ले रहा है। ये देखिए अलाइनमेंट हो गया। अभी भी पहले से बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये अलाइनमेंट में काम करना होता है। इस तरह की सेटिंग करना चाहते हैं आप तो गाइडलाइन को ला के इसको रख के इसको सेटिंग करेंगे, इसको इस तरह से अलाइनमेंट में रख लेंगे, वरना ये सही से नहीं होगा। अगर गाइडलाइन नहीं है तो काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इसको कैसे सेटिंग करेंगे, धीरे धीरे सही से सेटिंग नहीं होता। अगर आप गाइडलाइन ला लेते हैं तो उस पर भी एक सेटिंग है, इसकी वजह से ये जो है आपको एकदम बिल्कुल सीध में ये आपको काम करके देगा। ये जो है पहला ऑप्शन हो गया, गाइडलाइन कहाँ से लाएंगे। मतलब अगर मैनुअली भी ला सकते हैं आप, और ये जो ऑप्शन है प्रेफरेंस में डॉक्यूमेंट्स में, जो यहाँ पे आप गाइडलाइंस लाते हैं तो इसी तरह है। और इसमें दो सेटिंग है, स्नैप डिस्टेंस। स्नैप डिस्टेंस क्या होता है? मतलब देखिए स्नैप डिस्टेंस यही है कि आप जब भी किसी चीज़ को गाइडलाइंस के सामने लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली अपने मैग्नेट की तरह अपनी तरफ जज्ब कर लेगा। देखिए अब अगर महसूस हो रहा है जैसे ही इससे करीब लेके जाते हैं वो पकड़ ले रहा है, मैग्नेट की तरफ पकड़ ले रहा है। देखिए पकड़ ले रहा है। ये स्नैप गाइड हो रहा है। क्या है? एडिट में जाके स्नैप डिस्टेंस इसको बोलते हैं। कितने मतलब स्नैप डिस्टेंस साइज़ क्या है? अब गाइडलाइन के कितने करीब जाने के बाद वो आपका जो है शेप को ऑटोमेटिकली अपनी तरफ बुला लेगा। इसको साइज़ दे सकते हैं, अगर 5 mm दे के ओके करेंगे, और इसको अगर देखिए अगर 5 mm के करीब लाते हैं तो देखिए ऑटोमेटिकली ये घसीट लेगा। ऑटोमेटिकली इसको 5 mm की दूरी पर लाते ही ये अपने आप ले लेगा। देखिए 5 mm। अब इसको ये बेहतर है, काम को इजी करने के लिए अच्छा है। अगर इसको सेटिंग में अगर ज़्यादा ज़्यादा ना रखें, 2 mm में रखें, इजी रहेगा। डॉक्यूमेंट में क्लिक करके यहाँ पे जो 2 mm जो बाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इन पेज की उसी को रख के ओके कर देंगे। ये गाइडलाइंस है। इसको दूसरी तरह की अगर इस्तेमाल करेंगे तो किसी चीज़ को साइज़ में रखने के लिए गाइडलाइंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये जो है कट एकदम पेज के कोने, पेज के टॉप में कॉर्नर में आए या टॉप में एकदम सही से आए तो इसको अगर गाइडलाइन नहीं रहेगा तो मार खाएगा। अगर गाइडलाइन ला के इसको रख लेंगे इस तरह तो आपको जो है पेज के कहीं किसी भी जानिब ऐसा करेंगे ईजीली आपको जो है सेटिंग सेटिंग हो जाएगा। इजीली रख सकते हैं आप। गाइडलाइंस का ये गाइडलाइन मदद करता है इस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए। गाइडलाइन का मतलब यही है। और जो इसमें दूसरा ऑप्शन जो है डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस में जो है दूसरा ऑप्शन जो है गाइड के ऑप्शन में पोजीशन, गाइडलाइन को आप पेज के ऊपर रखना चाहते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रखना चाहते हैं
या ऑब्जेक्ट के पीछे रखना चाहते हैं, फ्रंट या बिहाइंड, बिहाइंड यानी पीछे, फ्रंट यानी आगे, ऊपर या आगे। ये इसको अगर फ्रंट करेंगे, देखिए फ्रंट में जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है, ये बॉक्स है, टाइटल टेक्स्ट टूल बोलते हैं इसको, ये बॉक्स है, इसके ऊपर आ रहा है। अगर ऊपर नहीं चाहिए, आपको काम को डिस्टर्ब करता है, तो इसको पीछे करने के लिए आप क्या करेंगे, प्रेफरेंस में, डॉक्यूमेंट्स में जाके ये जो है गाइड्स का ऑप्शन जो है बिहाइंड कर देंगे और ओके कर देंगे, तो गाइडलाइन जो है पीछे चला जाएगा बॉक्स के। नया लाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि बॉक्स से पीछे चलेगा। ये इसलिए मालूम नहीं हो रहा क्योंकि अब बॉक्स में कुछ कलर वगैरह नहीं है, बॉक्स एम्प्टी है। अगर इसको कलर कर देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ऊपर है या नीचे पीछे है। देखिए ये बॉक्स के पीछे चले गया। अगर इसको अगर अब दोबारा बॉक्स के पीछे नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट के पीछे नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, तो आप दोबारा से प्रेफरेंस में जाके, डॉक्यूमेंट्स में वगैरह में जाके अब इसको आगे करके ओके कर देंगे तो आगे आ गया। देखिए आगे आ गया। पीछे करना है तो वापस से प्रेफरेंस में जाके, डॉक्यूमेंट्स वगैरह में जाके बैन कर दें, ओके कर दें, तो ऑब्जेक्ट के पीछे चले जाएगा और वापस वही नॉर्मल से सेटिंग है। प्रेफरेंस में जाके, डॉक्यूमेंट्स में जाके इसको पीछे कर दें, आगे ही कर लें ताकि गाइडलाइंस आपको आगे काम में कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगा। इस वजह से आगे ही कर लें, आपको मालूम होता रहेगा कि काम किधर किधर हो रहा है, क्या क्या कर रहे हैं बोल के। अब ये जो है पेज नंबर, पेज नंबर क्या है, पेज नंबर की सेटिंग के बारे में जान लेते हैं। इसको दोबारा टेक्स्ट की मदद से जानेंगे, इसको सबको डिलीट कर देंगे। अब गाइडलाइंस ला लिया, आपको गाइडलाइंस नहीं चाहिए तब क्या करेंगे, गाइडलाइंस क्या करेंगे, गाइडलाइंस नहीं चाहिए तो आपको जैसे ही इसके ऊपर ले जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, और उसको राइट क्लिक छोड़े बगैर वापस से जहाँ से लाए वहाँ लेके जाके छोड़ देंगे तो चले जाएगा। कैसे छोड़ना है, राइट क्लिक करना है वो गाइडलाइन के ऊपर जाके, उसको जो है गाइडलाइन को स्केल के बाहर नहीं, स्केल के अंदर दरमियान में लेके जाके छोड़ दें तो चले जाएगा। अगर थोड़ा भी बाहर करेंगे तो साइड में रहेगा, वो दिसेगा नहीं। इस वजह से जैसे ऐसा लाएंगे और इसको पकड़ के वापस से ले जाके बीच में छोड़ देंगे, गायब हो जाएगा, चले जाएगा। इसको भी ऐसा ही ऊपर छोड़ देंगे, चले जाएगा। अब डिलीट कर दें, सबको डिलीट करके पेज नंबर वगैरह के बारे में जानेंगे। पेज नंबर वगैरह क्या होता है, क्या है। अगर आप अगर नए नए हैं अपने पेज के बारे में, देखिए ये ऑप्शन से कुछ पहले दो इसके बारे में, ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। ये जो है सिलेक्शन टूल है, इसकी वजह से ये सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके अगर कोई ऑब्जेक्ट वगैरह ड्रा करना है, अब ड्रा कर लिया ऑब्जेक्ट, इसको सरकाना वगैरह है तो आपको जो है सिलेक्शन टूल लेना पड़ेगा। ये सिलेक्शन टूल है, इस क्लिक करके आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को ले जा सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं सरका सकते हैं। और जो दूसरा जो ऑप्शन है कर्सर, कर्सर जो है, कर्सर बहुत ज़रूरी है। अगर टेक्स्ट वगैरह लिखना है तो कर्सर के बगैर टेक्स्ट आपको लिखा नहीं जाएगा। कभी कभी जो है जो है और ये जो है सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो जाता है और जो है आपका कर्सर नहीं आता है, परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया, किधर चले गया, कुछ नहीं लिखा जा रहा है। तो आपको क्या करेंगे, कर्सर टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे ला के रखें, तो आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। कर्सर टूल अगर चला गया तो इसको लाने का ये तरीका है कि आपको जो है ऑप्शन मेन्यू में जो है आपको यहाँ पे नज़र आएगा सेकेंड ऊपर से दूसरा ऑप्शन के सिलेक्शन टूल के नीचे यही कर्सर टूल है, इसको क्लिक करके ला के टाइप कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल अगर चले गया तो इस तरह आप ला सकते हैं। इसको इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे बाकी टूल के बारे में। तो जो डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस में आगे और क्या है देख लेते हैं। पेज नंबर है, पेज नंबर क्या है इसको थोड़ा टेक्स्ट के माध्यम से थोड़ा डिटेल्स में जान लेंगे। पेज नंबर क्या है, ये 1 मिनट आपको बता दूं कि इन पे 40 मिनट होने के बाद जो जूम बंद हो जाएगा, इसको दोबारा ज्वाइन करेंगे जैसे पहले किए थे उस तरह। 40 मिनट हो जाने के बाद 8:40 हो गए लेकिन बंद नहीं हुआ, ये अभी कभी भी बंद हो सकता है। जैसे ही बंद हो जाए तो दोबारा ज्वाइन कर लें इसको जैसे पहले किए थे उस तरह। जी ठीक है, आगे जाते हैं। पेज नंबर क्या है, पेज नंबर जो है पेज के नीचे या ऊपर दे सकते हैं पेज नंबर। इसमें पहले ऑप्शन यानी स्टार्ट की मदद से हम ये हमें ये मुतय्यन करना होता है कि इस फाइल में सफ़े नंबर किस अदद से शुरू होना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर आप कोई किताब कंपोज कर रहे हैं, किताब बना रहे हैं,
तो इसका एक बाब एक फाइल में एक मतलब एक टॉपिक उन्वानत होते हैं। एक टॉपिक एक फाइल में रखे, एक फाइल में टाइप किए हैं और उस 50 फाइल उस फाइल के हो गए। और दूसरा जो है उन्वान दूसरे पेज में दूसरे फाइल में लिख रहे हैं, और तीसरा उन्वान तीसरे फाइल में लिख रहे हैं, चौथा अनुमान चौथे पेज में लिख रहे हैं। तो जाहिर है कि पहला अनुमान के पेजेस होंगे तो 1 से 50 तक भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं। तो दूसरा अनुमान जो है एक ही बुक है, दूसरा अनुमान जो है कंटिन्यू हो रहा है, तो इसको आप पेज नंबर 1 से तो नहीं रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। 40 पेज पहले फाइल में 40 पेज हो गए, तो दूसरे फाइल में जो है 41 40 पर एक नंबर से पेज रखेंगे। इस तरह के सेटिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे करना होता है आपको पेज नंबर में। पेज जो है ऑप्शन में जो है फाइल में जो है नहीं, एडिट में जो है प्रेफरेंस में डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे पेज नंबर है। ये स्टार्ट मतलब ये है कि आप कितने पेज से शुरू करना चाहते हैं। एक से नई फाइल है तो जाहिर से एक ही रखेंगे। अगर 50 से रखना चाहते हैं या फिर 20 से रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेटिंग कर लेंगे। और स्टाइल का मतलब ये कि इंग्लिश में मतलब इंग्लिश में रखना चाहते हैं, रोमन है, बिग रोमन है, या उर्दू नंबर में रखना चाहते हैं, स्टाइल कैसा हो। इसको अगर प्रैक्टिकल चेक करेंगे, उर्दू है, ये जो है एक से ही शुरू करते हैं और ओके कर देते हैं। पेज नंबर कहाँ से लाएंगे, अभी इसको देखेंगे। पेज नंबर नीचे ऊपर ही डालते हैं, इसलिए ऊपर पेज नंबर डालने के लिए आपको इन पेज में मास्टर पेज होता है, मास्टर पेज में जाके पेज नंबर डालना होता है। मास्टर पेज में कैसे जाएंगे, नीचे आपको इन पेज में जो है सबसे नीचे लेफ्ट साइड में बॉटम में यम का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये यम है। इसको क्लिक करके आप मास्टर पेज में चले जाएंगे। अब कैसे मालूम होगा कि आपको मास्टर पेज में आप मास्टर पेज में है, तो इसको इन पेज में यहाँ पे देख सकते हैं, ये बटन जो है दबा हुआ नज़र आएगा। ये देखिए अभी आप मास्टर पेज में नहीं है, उभरा हुआ है बटन। इसको जैसे ही क्लिक कर देंगे तो बटन दबा हुआ नज़र आएगा, तो इसका मतलब ये है कि आप मास्टर पेज में हैं। मास्टर पेज में है, ये देखिए बाहर आ गए और क्लिक करेंगे इसको तो मास्टर पेज में आ जाएंगे। पेज नंबर जब भी डालना है तो आपको मास्टर पेज में आना होगा। मास्टर पेज में आके आपको जो है टेक्स्ट टूल लेना पड़ेगा। ये जो पहला आइन नहीं, उसके बाद जो दूसरा आइन है उसको टाइटल टेक्स्ट टूल बोलते हैं। उसको क्लिक करके अब ड्रैग कर लेंगे, पेज के ऊपर करना है आपको ड्रैग, अगर पेज के अंदर नहीं करना है। ड्रैग कर लेंगे, देखिए ये ऊपर चले गया। इसको आप सेंटर में लाना है तो आप देखिए यहाँ पे आपको गाइडलाइन की मदद लेनी पड़ेगी। पेज पर क्लिक करेंगे और को यहाँ पे गाइडलाइन ला के रखेंगे सेंटर में एकदम। जैसे ही पेज पेज सेलेक्ट होगा करके कैसे मालूम पड़ेगा, सेलेक्ट हो यहाँ पे आपको जो है डॉट्स नज़र आएंगे पेज पर। सिलेक्शन कैसे होगा, देखिए पेज सेलेक्ट नहीं है, सिलेक्शन टूल लेंगे, पेज पर बीच में कहीं पर भी क्लिक कर देंगे तो आपको जो है डॉट्स नज़र आएंगे। डॉट्स नज़र आएंगे, ये जो है डॉट्स जो है पूरे फाइल पूरे पेज पर नज़र आएंगे, जो है कम से कम 8 डॉट नज़र आएंगे। ये नीचे 3, दरमियान में 2 और ऊपर 2। इससे आप समझ लेंगे कि आपका पेज सेलेक्ट हो गया है। सेलेक्ट करने के बाद जो है गाइडलाइन लाएंगे, गाइडलाइन पे सेलेक्ट कर लेंगे, एकदम सेंटर में लाएंगे, रख देंगे, सेंटर में आ गया। और इसको सिलेक्शन टूल से टाइटल सिलेक्शन टूल को लेके इसको सेंटर कर लेंगे, इस तरह सेंटर कर लेंगे। और इसमें जो है पेज नंबर देना है, आप किस तरह पेज नंबर देंगे, आपको जो कर्सर टूल लेंगे इसके अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट में जो है आपको मैन्युअली देने की ज़रूरत नहीं है, इन मैन्युअली भी दे सकते हैं। अब इन पेज में एक सहूलियत है कि पेज नंबर आप जो है ऑटोमेटिकली पेज नंबर आ जाएगा। उसको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट में पेज नंबर का ऑप्शन है, इंसर्ट में जाएंगे, मेन मेन्यू में जो है इंसर्ट का ऑप्शन है, इंसर्ट के ऑप्शन में पेज नंबर को क्लिक करेंगे। पेज नंबर को क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए हैश आएगा, आपको मालूम नहीं होगा है, मास्टर शीट में आपको पेज नंबर हैश का ऑप्शन नज़र आएगा। इसको आप जो है यहाँ पर जो है सेंटर कर लेंगे और जो है पेज नंबर का साइज़ दे लेंगे। यहाँ पर जो है 18 पॉइंट देके, ये देखिए ये पेज के अंदर आ गया। इसको कैसे वो बाहर करेंगे, थोड़ा सिलेक्शन टूल लेंगे, इसको उठा के मैन्युअली भी आप माउस के ज़रिए कर सकते हैं। यहाँ पर आपके कीबोर्ड में जो है सिलेक्शन करने के एरोस हैं, नीचे ऊपर करने के जो दाएं बाएं करने के जो एरोस हैं कीबोर्ड पे आपके, स्पेस के लाइन में आपको जो है नंबर की जगह दिखाए मिलते हैं, सबको मालूम ही रहता है। इसके ज़रिए आप ले सकते हैं, दाएं बाएं कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है लेके ओके कर दें, ओके ये हो जाएगा। उसके बाद जो है मास्टर शीट से बाहर आएंगे। मास्टर शीट से बाहर कैसे आएंगे, जो नीचे जो यम का जो बटन है
इसको क्लिक कर दें तो आप मास्टर शीट से बाहर आ जाएंगे। गाइडलाइन का काम हो गया तो इसको हटा देंगे। ये देखिए अब जो है पेज नंबर ऑटोमेटिकली आएगा। अब पेज नंबर कैसे मालूम करेंगे, इंटर करके दूसरे पेज पे जाएंगे। देखिए दूसरा पेज आ गया और आपका जो है पेज नंबर ऑटोमेटिकली आ गया, पेज नंबर 2। तीसरे पेज पे जाएंगे इंटर करके, देखिए तीसरे पेज पे आ गए। तीसरे पेज नंबर ऑटोमेटिकली शो कर रहा है, पेज नंबर 3। ये आपके ये आप क्या नज़र आ रहा है, गाइडलाइन हमने सोचा यहाँ से हटा दिया, लेकिन यहाँ से नहीं हटा। ये इसलिए नहीं हटा क्योंकि मास्टर शीट में हमने डाला हुआ है। मास्टर शीट में जो भी काम करते हैं वो हर पेज में शो होता है, इस वजह से गाइडलाइन नहीं हटा। इस भी ये गाइडलाइन को भी हटाना चाहते हैं तो वापस मास्टर शीट में जाएंगे, इसको गाइडलाइन को सिलेक्शन शीट को सेलेक्ट करेंगे, गाइडलाइन को सेलेक्ट करेंगे और उसको हटा देंगे और मास्टर शीट से बाहर आ जाएंगे तो आपका गाइडलाइन निकल जाएगा। और देखिए पेज नंबर जो है इंग्लिश में शो हो रहा है। आप इसको रोमन इंग्लिश में करना चाहते हैं, रोमन गिनती में करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, एडिट में जाना है, प्रेफरेंस में जाके डॉक्यूमेंट्स में जो है आप यहाँ पे स्टाइल चेंज करेंगे, रोमन में स्मॉल रोमन है, क्लिक करके ओके कर देंगे तो देखिए आपके सारे जो है पेज नंबर जो है रोमन में शो होना शुरू हो गए। पेज को आगे पीछे कैसे करेंगे, जो मास्टर शीट जो है नीचे जो है ऑप्शन है आपका, इधर से सरका सकते हैं पेज को सरकाएंगे, इस तरह आपको पेज नंबर आगे पीछे जा सकते हैं। ये हो गया रोमन में कैसे आप पेज नंबर डाल सकते हैं, अब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और दूसरा जो ऑप्शन है अब बड़ी रोमन में रखना चाहते हैं या उर्दू में, दो जाहिर से उर्दू चेक करते हैं, इसको क्लिक करेंगे ओके कर देंगे तो बड़ी रोमन में आ जाएगी। और अगर उर्दू में रखना चाहते हैं तो वापस से प्रेफरेंस में एडिट में जाके प्रेफरेंस में जाके डॉक्यूमेंट में जाके इसकी जो है सेटिंग जो है उर्दू कर देंगे और ओके कर देंगे तो आप इधर से सारा कुछ उर्दू में देख सकते हैं। देखिए उर्दू है, उर्दू में आ जाएगा, उर्दू में शो हो गया। अब उर्दू किताबों के लिए उर्दू नंबर रखना पड़ता है, अगर इंग्लिश कुछ टाइप कर रहे हैं तो उसमें इंग्लिश रखना पड़ता है, तो इस हिसाब से आप इंग्लिश उर्दू कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, अगर मुखातिब जो भी काम करवाना आएगा तो वो मुखातिब बोलेगा कि उर्दू या इंग्लिश में भी देना है तो आप उर्दू इंग्लिश में नहीं दे सकते, कोई एक लैंग्वेज में दे सकते हैं, उर्दू या इंग्लिश में, इस तरह सेटिंग कर सकते हैं आप। हो गया, सेटिंग हो गया। अब जो है डॉक्यूमेंट्स में दूसरा क्या ऑप्शन है, पेस्ट बोर्ड साइज। ये पेस्ट बोर्ड साइज क्या है इसको थोड़ा समझ लेंगे टेक्स्ट के माध्यम से। टेक्स्ट बोर्ड साइज क्या है, पेस्ट बोर्ड साइज यानी सफ़े के आसपास रफ अमल का हिस्सा। इसके तहत मौजूद इख्तियारात के ज़रिए हम टाइप इसके तहत मौजूद इख्तियारात के ज़रिए हम टाइप के वैल्यू के मुताबिक सफ़े के गिर्द पेस्ट बोर्ड का साइज़ मुतय्यन कर सकते हैं। इसको बआसानी समझने के लिए ये बात जहन में रहनी चाहिए कि हम जब भी कोई तहरीर काम करते हैं तो दौरान काम बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बना चुके होते हैं, यानी फ़िलहाल इसके लिए हतमी जगह समझ नहीं आ रही होती कि किस जगह इसको रखा जाए। इन पेज में काम करते वक्त आप इस तरह की चीज़ों को आसपास मौजूद जगह पर रखते हैं। इसको इस्तेलाह में पेस्ट बोर्ड कहा जाता है। पेस्ट बोर्ड साइज़ के ज़रिए इस जगह के लिए साइज़ का तयन किया जाता है, साइज़ की सेटिंग की जाती है, कितना साइज़ आपको चाहिए वो सेटिंग कर सकते हैं आप। सफ़े के आसपास रफ़ अमल के लिए कितनी जगह होनी चाहिए, अगर आप काम इस नौइयत का हो जिसमें आपको रफ़ अमल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, मसलन आप एक साथ मुख्तलिफ़ चीज़ें बना लेते हैं, वक्तन फ़वक्तन किसी मौके पर इसको उठाकर लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए पेज बोर्ड का साइज़ ज़्यादा कर लें। अगर इसकी नौइयत का कोई काम नहीं तो इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही रहने दें। और इसमें इसमें जो है अक्रॉस से मुराद जो दाएं या बाएं, और जो है जबकि डाउन से मुराद ऊपर नीचे का फासला है। जब जिस जानिब की वैल्यू बढ़ाना या घटाना चाहते हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकल चेक कर लेंगे क्या है। ये देखिए अक्रॉस,
ये परसेंटेज अक्रॉस जो है आपको 50 जो 100% का इलाका मिलता है उसमें कितने परसेंट आप चेक करेंगे। ये जो है पेस्ट बोर्ड क्या है वो पहले बता लेंगे। पेस्ट बोर्ड में मतलब ये पेज के अतराफ का हिस्सा, ये देखिए ये जो अतराफ का हिस्सा है ये पेज के अतराफ, ये गाइडलाइन आपको मालूम करेगी कि इसके बाहर आप कुछ भी रख नहीं सकते। जैसे अब जो है कोई इमेज अंदर ला सकते हैं, ला के चेक करेंगे। ये इमेज टूल डालिए, अब इसके अंदर इमेज लाएंगे। इसको इमेज टूल के बारे में आपको आगे इंशाल्लाह डिटेल से बताएंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर मालूम नहीं हो रहा है तो। इसको देखिए कोई भी इमेज ले लेंगे, ओपन कर लेंगे तो तस्वीर जो इमेज जो है इसके अंदर आ जाएगी। अब अगर अब इन पेज में काम कर रहे हैं या मतलब इसको सरकाएंगे तो डायरेक्ट इधर उधर हो जाएगा। अब इसको पूरा बॉक्स के साथ सरकाना है तो आपको सिलेक्शन टूल लेना है, इसको सरकाएंगे कहाँ पे जब आपको चाहना है रख देंगे। अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं, बुक वगैरह बना रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इमेज का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे तो इसको इस उस वक्त इमेज को जो है बाहर रखना, पेस्ट बोर्ड साइज़ में रखना होता है। अगर देखिए ये पेज में अंदर ही आ रहा है, ये बाहर नहीं जा रहा है, जो क्योंकि सही इसका कम है 15% है, बाहर नहीं जा रहा है। अगर इसको फुल बाहर पेज के बाहर रखना चाहते हैं तो आपको जो है प्रेफरेंस में जाके डॉक्यूमेंट में इसका जो है साइज़ चेंज करना पड़ेगा। अक्रॉस यानी दाएँ बाएँ की साइज़ आपको अगर ज़्यादा करनी चाहे तो 30% दें, ओके कर दें, या इंटर भी कर सकते हैं आप, इंटर कर दें तो देखिए जगह ज़्यादा हो गई, आपका जो है ये इमेज पूरा बाहर चला जाएगा। अपने जो है आपका ओरिजिनल फाइल से बाहर चला जाएगा। बाहर चले जाने के बाद अभी भी बाहर नहीं गया तो इसको और ज़्यादा बढ़ा लें, एडिट में जाके प्रेफर डॉक्यूमेंट में जाके इसको 50% 60% आपके काम के हिसाब से, अगर ज़्यादा फ़ोटोज़ हैं ज़्यादा इमेजेस हैं तो इसको ज़्यादा कर लें, 60% कर लें। ये इसकी ज़रूरत आपको जब पड़ती है अगर आप कोई अगर जो मैगज़ीन वगैरह बुक वगैरह बना रहे हैं उसमें ज़्यादा तस्वीर डालना पड़ता है, या न्यूज़पेपर वगैरह बना रहे हैं तो उसके सुर्खियाँ को पहले ही एडिट करके ला के रख लेना पड़ता है। मतलब सुर्खियाँ मतलब बे जो है बताता हूँ क्या है, चेक कर लेते हैं। देखिए ये न्यूज़पेपर है, उर्दू का न्यूज़पेपर जो है। सेव करके थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं सुर्खियाँ वगैरह क्या हैं। ये जो है देखिए इसमें कितने तस्वीर न्यूज़पेपर में तस्वीर इस्तेमाल किए गए हैं। ये जो है सहारा रोज़नामा, राष्ट्रीय सहारा, ये जो है न्यूज़पेपर की पेशानी बोलते हैं इसको। ये आप इन पेज में नहीं बना सकते, इसको जो है टाइपिंग वगैरह करके कोरल ड्रा या फोटोशॉप वगैरह में ले जाके इसको सेटिंग करके लाके इन पेज में बिठाते हैं। ये हो गया। और ये जो है सुर्खी, मुल्क में नाइंसाफ़ी हद से ज़्यादा बढ़ गई, ये भी आप इन पेज में नहीं बना सकते इस तरह से। ये इसको टाइपिंग करके इन कोरल ड्रा वगैरह है इसमें ले आके सेटिंग वगैरह करके उसको इमेज के ज़रिए इन पेज में लाया जाता है। ये लाएंगे तो सेटिंग करने के सब जो है पूरा न्यूज़पेपर बनाना है तो एक बार लाएंगे दूसरे बार लाएंगे, इस तरह नहीं करते हैं। जो सारे सुर्खियाँ एक बार ला के इन पेज में रख लेते हैं। इन पेज में यहाँ पे जो है पेस्ट बोर्ड साइज़ जो है ये एरिया जो है इस पर रख लेते हैं। एक एक फाइल आ गया, दूसरा लाना है, दूसरा ला लेंगे, इस तरह करके आप जो भी फाइल आपकी जहाँ पर भी है उसको सिलेक्ट करके आप ला सकते हैं। ये फाइल जहाँ पे रखे हुए हैं आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, जहाँ पे रखें हैं वहाँ पे जाएंगे। देखिए ये सब इमेज हैं, इनको ओपन करेंगे, यहाँ पे आप जाएगा आपको ये साइज जहाँ पे आप नोयत के हिसाब से साइड वगैरह में रख सकते हैं। अब काम करेंगे इन पेज में टाइपिंग वगैरह करेंगे, जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी आप ला के जो है इसको रख लेंगे। अभी काम किया आप
जो भी काम किए और जो है इन पे इसको लाना है। ऐसे लाएंगे, सिलेक्शन टूल को लेके सेलेक्ट करके लाके इस्तेमाल कर लेंगे, इसको लाएंगे इस्तेमाल कर लेंगे। अगर नहीं इस तरह अगर साइड में नहीं रख लेंगे तो बार बार जो है आपको ये इमेज टूल ड्रैग करनी पड़ेगी, भी पिक्चर इंसर्ट करना पड़ेगा, फिर लाके सेट करना पड़ेगा। मतलब इस तरह की परेशानी से बचने के लिए जो एक ही मरतबा सारे जो भी इस्तेमाल करना है उसको लाके जो है आपको पेज बोर्ड साइज़ में रख लेते हैं ताकि काम करने में आसानी हो। ये पेस्ट बोर्ड साइज़ है। इन पेज में जो है पेज बोर्ड साइज़ क्या होता है ये जान लिया। ये हो गया। ये जो रोलर्स विजिबिलिटी जो है अक्रॉस वगैरह, ये इसकी सेटिंग आपको कभी इन पेज में पड़ेगी नहीं, तो इसके लिए आपको कोई सेटिंग वगैरह करेंगे नहीं। और जो नॉर्मल जो बेसिक सेटिंग है, आप जो भी क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, बुक वगैरह बना रहे हैं, तो इसकी सेटिंग आपको करनी नहीं पड़ेगी। नॉर्मल जो बेसिक बाई डिफ़ॉल्ट जो है देता है, इन पे जो बाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग देता है इसी को रखेंगे और जो है ओके कर देंगे। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे पेज नंबर वगैरह चेंज कर लें अपने किताब के मुताबिक, या मैथ्स पेपर बना रहे हैं तो उसमें उर्दू की जो पेज नंबर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इंग्लिश रख सकते हैं। तो इसको जो नॉर्मल बेसिक सेटिंग है इसको करके ओके कर दें। जो नॉर्मल जो बाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, देखिए साइज़ चेंज करने के बाद ये इमेज इससे बाहर नहीं जा रहा है, नहीं जाएगा। क्या आप कितना भी कोशिश कर लें अब नहीं जाएगा बाहर। ये देखिए ये आ गया, नहीं जाएगा, किसी भी हालत में नहीं जाएगा। अगर इसको बाहर भेजना चाहते हैं, अगर इस तरह अंदर आएगा तो काम करने में भी प्रॉब्लम होगी आपको, इसलिए इसको बाहर रखेंगे। पेज जो है इनको इसको बाहर रखेंगे। पेज पर जो साइज़ का जो है उसको ज़्यादा दराज करके इसको बाहर रख लें, काम करने में आपको इसमें आसानी होगी। इस तरह जो है आज हम जो है डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस के बारे में जानें, क्योंकि ये बेसिक बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि काम करने के दौरान आपको आगे काम आएगा। अभी तो सीखने के दौरान ये कोई काम नहीं आएगा, इसको जानना ज़रूरी था, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ दब जाता है नया नया सीखने के दौरान, तो आप कैसे मालूम करेंगे कि क्या हुआ, तो इसके ज़रिए आप मालूम कर सकते हैं। ओके।